हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका चैनल में। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि टॉप 50 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्वेश्चंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसके टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि वाइवा क्वेश्चन, जो वाइवा या फिर इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टाइम में। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंट कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या होती हैं, हमारी कैटेगरीज होती हैं सॉफ्टवेयर की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर प्रोग्राम एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अंतर। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्राम की, तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है कोड होता है प्रोग्रामिंग, लेकिन अगर हम इट परफॉर्म एज वेल एज डिफाइंड टास्क, एक छोटा सा टास्क डिफाइन करता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की, ठीक है, मीन्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन या पूरा का पूरा गाइड होता है। ठीक है, मीन्स ऑन द अदर हैंड द सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्रामिंग कोड, डॉक्यूमेंटेशन एंड यूज़र गाइड। ये सब हमारा क्या हो जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो अगर री इंजीनियरिंग की हम बात करें तो क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच इज़ डन टू इम्प्रूव द मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। मीन्स री इंजीनियरिंग क्या होता है, ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इन ब्रीफ। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कौन कौन से स्टेज में होते हैं। तो अगर हम ब्रीफ में बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसडीएलसी बोलते हैं। और इसके कई सारे टाइप मॉडल होते हैं, वी मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, अलग अलग मॉडल है, लेकिन इसमें बेसिक क्या स्टेप होते हैं वो देख रहे हैं। तो बेसिक स्टेप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उसका स्पेसिफिकेशन करते हैं। एंड नेक्स्ट क्या होता है हमारा, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर देखते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सबसे लास्ट मेंटेनेंस किया जाता है उस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट यही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ एसडीएलसी मॉडल अवेलेबल्स। एसडीएलसी मॉडल, तो एसडीएलसी मॉडल में अगर हम बात करें तो एसडीएलसी मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब इसमें मॉडल क्या होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल का मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं। फिर स्पाइरल मॉडल, बिग बैंग मॉडल, इटरेटिव मॉडल, वी मॉडल। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब फेमस हैं एसडीएलसी के मॉडल, ये सब फेमस एसडीएलसी के मॉडल हैं जो कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, जो अभी मैंने ऊपर बताया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। मोस्ट कॉमन, मुझसे भी एक वाइवा में पूछा गया था क्वेश्चन कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ ए टर्म दैट रिफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट ए स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, मीन्स क्या हो, कोई सॉफ्टवेयर जो क्या कर रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट्स कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। एंड वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन होता है इट्स रिपोर्ट टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बिल्ड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ क्लाइंट। मीन्स वैलिडेशन मतलब क्या है, ये हमें बताता है कि जो क्लाइंट चाह रहा था वो चीज़ वेरीफाई हो गया, तो उसको बोलते हैं वैलिडेशन। ठीक है, कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर की नीड को अगर वेरीफाइड कर दे रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा वैलिडेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, क्या होता है डीबगिंग, जो होता है एरर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ एरर। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सक्सेसफुल टेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये क्या करता है, एरर को रिमूव करता है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू मेक श्योर दैट योर कोड इज़ बोथ सेफ एंड फास्ट। कैसे हम श्योरिटी इसमें लाएंगे कि हमारा कोड जो है सेफ़ है और फास्ट है। तो उसके लिए क्या होता है, अगर हम सॉफ्टवेयर इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी
इज़ ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होता है। सो इफ़ द एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज स्लो देन आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीज़न आउट वाई इट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स क्या होता है, अगर हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन तेज़ी से काम कर रहा है कि या नहीं कर रहा है। कोई प्रोग्राम रन करवा रहे हो, जल्दी से रन हो रहा है या नहीं। अगर रन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, कुछ गड़बड़ी है, तो उसको हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेम टू टूल विच आर यूज टू कीपिंग ट्रैक ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट। मीन्स ऐसे दो टूल्स के बारे में बताओ जो क्या कर रहे हैं, हमारे कीप ट्रैक ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट, जो सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट को ट्रैक करते हो। तो अगर वैसे तो अगर बात करें तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं। तो दो में क्या होता है, मेक ए रिक्रूटमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू लिस्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट्स। हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन बना लेंगे जितने भी लिस्ट होंगे। और दूसरा है क्या कर सकते हैं, हम एक्सेल सीट बना सकते हैं और लिस्ट कर लेंगे उसमें क्या क्या उनकी प्रायोरिटी है, क्या क्या डिपेंडेंसी है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर उनको चाहिए। ठीक है, तो क्रिएट एन एक्सेल सीट दैट लिस्ट डाउन रिक्वायरमेंट, टाइप, डिपेंडेंसी, प्रायोरिटी एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टब ए मॉक। ए स्टब और ए मॉक, इसमें क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात करें स्टब में, तो स्टब क्या होता है, हमारा स्टब जो होता है वो होता है मिनिमम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मिनिमल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरफेस विच इज़ जनरली रिटर्न हार्ड कोडेड डाटा, जो क्या करता है, हमें हार्ड कोडेड डाटा देता है। वाइल मॉक यूजली वेरीफाई आउटपुट्स अगेन एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जो हमारा मॉक होता है वो क्या करता है, वेरीफाई करता है आउटपुट को। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो टेस्टिंग के टाइम पे किए जाते हैं, ये टेस्ट के एक्सपेक्टेशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट लैंग्वेज डू यू लाइक टू राइट प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम। मतलब कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करके हम प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर एक डेवलपर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है प्रोग्रामिंग चॉइस, क्योंकि जो उनको जो भी आए, वैसे बेसिकली सारे डेवलपर हाई लेवल लैंग्वेज को चूज़ करते हैं। बिकॉज क्या होते हैं, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो बहुत डायनेमिक होते हैं, इसीलिए जैसे सी या C+ या जावा का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो डेवलपर पे डिपेंड करता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सबसे पहले पूछा गया व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, तो हमें सिंपल सी बात पता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए पैकेज विच इंक्लूड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इट्स डॉक्यूमेंटेशन, यूज़र गाइड ऑन हाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू SDLC मॉडल, अकॉर्डिंग टू यू विच SDLC मॉडल इज़ द बेस्ट। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, सबसे पूछा जाता है कि कौन सा मॉडल बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कोई रैंकिंग नहीं है। अगर हम SDLC मॉडल की बेस्टनेस देखें तो इसमें कोई रैंकिंग नहीं है। ठीक है, तो SDLC मॉडल जो अडॉप्ट करता है अपने नीड के हिसाब से हम अडॉप्ट करते हैं कि कौन सा हमें चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट होगा जितना बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, व्हाट इज़ हिज रोल। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो क्या होता है, वो मैनेज करता है सारे डेवलपमेंट को, सारे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को मैनेज करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, और सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इसका रोल क्या होता है, तो वो क्या करता है, वो प्लान करता है प्रोजेक्ट का। ठीक है, प्लान करता है, मॉनिटर करता है, और प्रोग्रेस कितना है, कम्युनिकेशन करता है सबसे, और चेक करता है कि कितना रिस्क है इसमें, कितने रिसोर्स लगेंगे, डिलीवरी कम होगा, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ये सारी चीज़ों को चेक करता है कौन, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाई सॉफ्टवेयर स्कोप। सॉफ्टवेयर स्कोप से मतलब क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है। तो सॉफ्टवेयर स्कोप जो होता है वो वेल डिफाइंड बाउंड्री होता है, इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, दैट आर डन टू द डेवलप एंड डिलीवर द सॉफ्टवेयर। जो सारी बाउंड्रीज़ या जो चीज़ें एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं कि हमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करना है, ये सारी चीज़ें। तो सॉफ्टवेयर स्कोप क्या करता है, डिफाइन ऑल फंक्शनैलिटी एंड artifacts to be delivered as a part of software. The scope also identify what the product will do, what is not the part of project and what is the project estimation. ठीक है, तो स्कोप यही सारी चीज़ें बताता है कि प्रोजेक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या होगा। ठीक
ठीक है, एस्टिमेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें, और आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट क्या डिलीवर होना है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। हम कैसे फाइंड करेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का साइज कैसा है। तो साइज अगर हमें पता करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंट द लाइन ऑफ डिलीवर कोड, कोड की लाइन चेक करते हैं, और काउंटिंग डिलीवर्ड फंक्शन पॉइंट, इन दोनों चीज़ से हम चेक कर लेते हैं कि साइज कितना होगा। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फंक्शन पॉइंट्स। फंक्शन पॉइंट क्या होता है, तो फंक्शन पॉइंट क्या होता है, फीचर होता है जो प्रोवाइड करता है कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, फंक्शन आर द पॉइंट एज फीचर विच आर प्रोवाइड बाय द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, इट कंसिडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर साइज। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की साइज को बताने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक अवेलेबल। कौन कौन से टेक्निक अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में। तो कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो होता है डिकम्पोजिशन टेक्निक और एम्पेरिकल टेक्निक। ठीक है, ये दो टेक्निक हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, डिकम्पोजिशन और एम्पेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग चेंज दैट हैपन इन द सॉफ्टवेयर। मीन्स ये ट्रैक करता है कि कितना, ट्रैक करता है और कंट्रोल करता है कि कितना चेंज हुआ है हमारे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और चेंज कंट्रोल क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो इंश्योर करता है कि चेंज जो हो रहा है सॉफ्टवेयर में वो कैसा है, कंसिस्टेंस है या फिर ओरिजिनल रूल को रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ कैन यू मेज़र प्रोडक्ट एक्सक्यूशन। हाउ कैन यू मेज़र प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन। प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन कैसे मेज़र करें, तो प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन मीन्स वी कैन मेज़र प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन यूजिंग एक्टिविटी मॉनिटरिंग, स्टेटस रिपोर्ट एंड मिस स्टोन चेकलिस्ट। ठीक है, इस तरह से हम प्रोजेक्ट का एक्सक्यूशन मेज़र कर सकते हैं। टेल मी अबाउट सम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बताओ। सिंपल सी बात है, कोई भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा बनाया जाता है गैंट चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम। ठीक है, स्टेटस रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें देखो, गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट, रिसोर्स हिस्टोग्राम, स्टेटस रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो होता है हमारा एक फंक्शनल डिस्क्रिप्शन होता है। किसका, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम। मीन्स किस चीज़ का सॉफ्टवेयर है उसी का डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, इट इज़ एज्यूम टू बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट सिस्टम, इट्स फंक्शनलिटी एंड फीचर। ठीक है, इसका जो मेन टारगेट होता है, इसकी फंक्शनलिटी क्या होगी, इसका फीचर्स क्या होगा, ये सारी चीज़ों को बताने में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, तो फिजिबिलिटी स्टडी की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इट इज़ मेजर टू फाइंड आउट हाउ प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट विल प्रूव टू ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है वो कितना बेनिफिशियल होगा हमारे सिस्टम के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर एनालाइज़र होता है वो क्या करता है, इस चीज़ के बारे में पता चल करता है कि उसका इकोनॉमिकल क्या होगा, टेक्निकल और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या होगी प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो अब देखो इसमें फिजिबिलिटी क्या क्या होती है अगर हम बात करें तो सबसे पहले की बात करें इकोनॉमिक, मीन्स हमारा कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, कॉस्ट, टूल एस्टिमेशन, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरा टेक्निकल, टेक्निकल मतलब क्या है, डेवलप कितने टाइम में होगा, डेवलबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी या ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है ऑपरेशनल। ठीक है, सबसे लास्ट जो है वो ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल में ये बताया जाए जो एनालिस्ट होता है कि इसकी नीड कितनी है, एडजस्ट स्मूथली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये डिमांड के हिसाब से बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या आएंगी, ऑपरेशनल में आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है व्हाट आर द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें फंक्शनल रिक्वायरमेंट की तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे फंक्शनल फीचर्स विच आर एक्सपेक्टेड बाय यूज़र फ्रॉम प्रपोज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। एंड नॉन फंक्शनल क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर रिलेटेड टू सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, लुक एंड फील ऑफ यूज़र इंटरफेस।
ठीक है। नॉन फंक्शनल तो यही होंगे कि उसका फील लुक कैसा होगा, जीयूआई कैसा होगा, लेकिन अगर फंक्शनल के बारे में बात करें तो उसके फंक्शनल फीचर क्या होंगे, यूज़र के हिसाब से होंगे ना कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमारा कैसा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होता है, ये अलग अलग इसका देखो, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो होता है वो ऑफर करता है मेजर फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस विच आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है जो हमारा सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होता है। कौन सा, एक होता है हमारा रिक्रूटमेंट मैट्रिक्स और दूसरा प्रोडक्ट मैट्रिक्स। रिक्रूटमेंट्स में मीन्स क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट में क्या है, क्या क्या चीज़ हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा, ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मॉडुलाइजेशन, ठीक है। तो मॉडलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, मॉडलाइजेशन होता है एक टेक्निक जो यूज़ होता है सॉफ्टवेयर को डिवाइड करने में, ठीक है, विच आर यूज टू डिवाइडिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू वेरियस डिस्क्रीट मॉड्यूल, ठीक है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द टास्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जो क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि टास्क को क्या करें, इंडिपेंडेंटली कैरी करें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कोहेजन, हाँ ये चीज़ याद करो, कोहेजन और कपलिंग बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो कोहेजन अभी बता रहे हैं, कपलिंग नीचे आएगा, ठीक है। कोहेजन क्या होता है, कोहेजन जो होता है इज मेजर दैट डिफाइन द इंट्रा डिपेंडेबिलिटी एमंग द एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल, मीन्स इंट्रा डिपेंडेबिलिटी एमंग द एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल के एलिमेंट में इसका इंट्रा डिपेंडेंसी क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं कोहेजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेंशन सम सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन टूल। आप देखो ये चीज़ हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था एनालिसिस एंड डिज़ाइन टूल का। तो डाटा फ्लो डायग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DFD, इसको बोलते हैं डाटा फ्लो डायग्राम। स्ट्रक्चर चार्ट, स्ट्रक्चर इंग्लिश, डाटा डिक्शनरी, हायरार्किकल आउटपुट प्रोसेस डायग्राम, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसको बोला जाता है ER डायग्राम, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ER डायग्राम बोलते हैं या DT बोलते हैं। DT मतलब क्या होता है, डिसीजन टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय जीरो लेवल डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। जीरो लेवल डाटा फ्लो डायग्राम का मतलब क्या होता है, तो जीरो लेवल जो डाटा डायग्राम होता है ये क्या होता है, हाई एब्स्ट्रैक्शन लेवल इज कॉल्ड जीरो लेवल DFD, ठीक है। जिसका हाई एब्स्ट्रैक्शन होता है उसी को हम जीरो लेवल DFD बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD, इसको कॉन्टेक्स्ट लेवल की DFD भी बोली जाती है। इट पोर्ट्रेट्स द इंटायर इंफॉर्मेशन सिस्टम एज वन डायग्राम, ठीक है। ये एक डायग्राम में सारे के सारे सिस्टम के बारे में बता देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल इंग्लिश एंड स्यूडो कोड। स्ट्रक्चरल इंग्लिश और स्यूडो कोड में मेजर डिफरेंट क्या है। तो अगर स्ट्रक्चरल इंग्लिश की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू राइट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। इट इज़ यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीवर्ड्स, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीवर्ड्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर स्यूडो कोड की बात करें, ठीक है, इज़ मोर लाइक टू बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट सिंटेक्स ऑफ एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह होता है बट इसमें क्या हो, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। स्यूडो कोड में क्या होता है, विदाउट सिंटेक्स ऑफ एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, बिना सिंटेक्स के होता है, बिना किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, व्हाट इज स्ट्रक्चर डिजाइन। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या होता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो होता है वो कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, मीन्स प्रॉब्लम्स का एक एक जगह रख देना, कॉन्सेप्ट बना देना, ठीक है। इट आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन डिज़ाइन एंड विच इज़ बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी, ठीक है। स्ट्रक्चर जो हमारा डिज़ाइन होता है वो डिवाइड एंड कॉन्कर पे फॉलो करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक मेथड होता है, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, मेथड होता है जो यूज़ करता है कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल फंक्शन का, ठीक है, विच यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ कंप्यूटेशन एज मैथमेटिकल फंक्शन विच आल्सो प्रोवाइड रिजल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ
प्रोग्राम स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। व्हाट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? तो अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो ये क्या करता है, चेक्स इफ प्रॉपर प्रोसेस इज फॉलो वाइल डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, वाइल क्वालिटी कंट्रोल डील विद द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मीट क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है वो चेक करता है कि जो जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन उसको फॉलो किया है, नहीं किया गया है कि नहीं किया गया, और क्वालिटी जो होता है वो मेंटेन करता है क्वालिटी, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ केस टूल। केस टूल क्या होते हैं? तो केस टूल मतलब क्या होता है, केस मीन्स जो होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, दे आर द सेट ऑफ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम विच आर यूज टू सपोर्ट इन्हांस एंड स्ट्रेंथ द SDLC एक्टिविटीज़। ठीक है, ये एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल होते हैं और फिर क्या करते हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की एक्टिविटीज़ को इन्हांस करते हैं या फिर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं या फिर उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच प्रोसेस मॉडल रिमूव डिफेक्ट बिफोर सॉफ्टवेयर गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर मॉडल होता है जो क्या करता है, डिफेक्ट को रिमूव कर देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर ट्रबल में आने से पहले। तो क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड रिमूव डिफेक्ट बिफोर सॉफ्टवेयर गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, उसको पहले ही क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि देयर आर 20 डिफरेंट स्टॉक ऑफ 2 टाइप्स इन ड्रॉवर इन डार्क रूम, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक यू नीड टू टेक इंश्योर दैट मैचिंग स्पेयर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है। अगर हम क्या करते हैं, अगर स्टॉक को हम पिक करते हैं, पिक अप 3 स्टॉक, दे मे बी ऑफ द सेम टाइप इवन इफ इट ऑज आर 50% odd neighbor and equal reality, therefore only way to ensure that the matching pair is pick up at least 11 number of socks। ठीक है, मीन्स हमें 11 नंबर सॉक्स करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ यू कैन मेक श्योर दैट योर रिटन कोड विच कैन हैंडल वेरियस काइंड ऑफ एरर सिचुएशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, आई कैन राइट टेस्ट दैट डिफाइन द एक्सपेक्टेड एरर सिचुएशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, टेस्ट राइट करेंगे जिसमें क्या होगा, ये सारे सिचुएशन को बताएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थ्रेड एंड प्रोसेस। थ्रेड और प्रोसेस में अंतर क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है, वो होता है इंस्टेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, बट इन ए सिंगल प्रोग्राम इट इज़ पॉसिबल टू हैव 1 और मोर थ्रेड। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी भी सिंगल सिस्टम में एक से ज़्यादा थ्रेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है टेल मी द डिफरेंस बिटवीन EXE एंड DLL। ठीक है, NEXE, अगर हम बोले EXE की बात करें तो EXE क्या होता है, एक्सिक्यूटिबल प्रोग्राम होता है, वाइल जो अगर DLL जो होता है वो क्या होता है, फाइल होता है। ठीक है, दैट कैन लोड एंड एक्सिक्यूट द प्रोग्राम डायनेमिकली। जो क्या होता है, DLL लोड करता है और फिर क्या एक्सिक्यूट करता है प्रोग्राम को डायनेमिकली। ठीक है, और ये होता क्या है, ये होता है एक एक्सटर्नल कोड रेस्पिरेटरी होता है किसी भी प्रोग्राम का। ठीक है, अब बाकी आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग टाइप एंड वीक टाइपिंग, विच इज़ प्रीफर्ड एंड वाई। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग और वीक टाइपिंग, इन दोनों में से कौन सा अच्छा होता है? ठीक है, ये क्या होते हैं और इन दोनों में से किसको हम प्रीफर करें? स्ट्रॉन्ग टाइपिंग जो होता है वो क्या करता है, चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल एट कंपाइल टाइम। ठीक है, जो हमारे वेरिएबल्स को चेक करता है कंपाइल टाइम में करता है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में, लेकिन अगर वहीं देखें वीक टाइपिंग में तो ये क्या करता है, ये रन टाइम में चेक करता है। ठीक है, तो इन दोनों में से तो स्ट्रॉन्ग टाइम जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज प्रीफर किया जाता है, क्योंकि ये मिनिमाइज़ कर देता है बग्स को, क्योंकि जब रन टाइम में बग्स आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या करता है, हमें कंपाइल टाइम में ही बग्स आ जाए, रन टाइम में कोई बग्स ना आए, इसलिए स्ट्रॉन्ग टाइप अच्छा पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है इंटरफेस ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले अगर इंटरफेस ओरिएंटेड प्रोग्राम जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किए जाते हैं।
ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होता है ये क्या होता है, वे टू राइट ग्रैन्युलर ऑब्जेक्ट विच हैव ए सिंगल पर्पज़। ठीक है जी, क्या होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं वो सिंगल पर्पज़ होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं सिग्रीगेट द कोड इन विच मैनर दैट वेरियस ऑब्जेक्ट कैरी द मेन टास्क एंड द सब्सिडरी टास्क आर कैरिड बाय इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा इंडिपेंडेंट पर्पज़ के लिए या इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट के लिए एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है वाई यूजिंग कैच एक्सेप्शंस इज़ ऑलवेज ए बैड आइडिया। ये बैड आइडिया क्यों होता है, तो बैड आइडिया इसलिए होता है कि इसमें देयर इज़ नो वेरिएबल डिफाइन। सबसे पहली बात, वेरिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड द एक्सेप्शन। ठीक है, और इट इज़ गुड टू यूज़ एन एक्सेप्शन व्हेन यू हैव नो एक्सेप्शन टाइप। ठीक है, ये गुड तब हो सकता है जब हमें पता हो एक्सेप्शन का टाइप क्या है। तो ऐसे में क्या होता है, इसमें वेरिएबल ही डिफाइन नहीं होते, तो फिर कैसे पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ आइडिया इज पास बाई एचटीटीपी हेडर। एचटीटीपी हेडर से कौन सा डाटा पास किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, स्क्रिप्ट मेटा डाटा होता है, वही पास किया जा सकता है एचटीटीपी हेडर से। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू यू प्रायोरिटाइज रिक्रूटमेंट। ठीक है, हम रिक्रूटमेंट को प्रायोरिटी कैसे देंगे, तो फर्स्ट अगर हम बात करें, हमें क्या कोई डिज़ाइन की नीड है सिस्टम की, तो भाई हम क्या करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे उसका डाटा स्ट्रक्चर। देन हम क्या करेंगे, मूव ऑन टू द कोड स्ट्रक्चर नीड टू इट्स सपोर्ट। ठीक है, फिर हम कोड को चेक करेंगे, कोड कैसा इसमें लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है गिव मी डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होता है, ईजिली इनकैप्सुलेट किया जा सकता है। ठीक है, बट टू सम डिग्री इन कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में ईजिली इनकैप्सुलेट कर सकते हैं कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन को। नेक्स्ट है व्हेन डू यू यूज़ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कब यूज़ करेंगे, ठीक है, तो कब करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म इज़ यूज व्हेन देयर इज़ नीड ऑफ ओवरराइड फंक्शनैलिटी व्हेन इनहेरिटिंग क्लास इट्स अबाउट शेयर क्लास एंड शेयर कॉन्टेक्ट। ठीक है, मतलब जब हमें क्लास को इनहेरिट करना हो या ओवरराइड करना हो तो हम पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैक और क्यू में डिफरेंट क्या होता है। तो क्यू जो होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम बोलते हैं फीफो। ठीक है, क्यू जो होता है हमारा क्या होता है, क्यू जो होता है वो फीफो बेस होता है, मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जिसको बोलते हैं लीफो। ठीक है, स्टैक जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट और क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, व्हाट इज एसेंशियल फॉर टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ कोड। ठीक है, क्या चीज़ एसेंशियल है, क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है कोड की क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो अगर हम मेरे हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क एसेंशियल फॉर टेस्टिंग क्वालिटी। यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क बहुत ही एसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डू यू थिंक दैट द मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव। डू यू थिंक दैट द मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इज एक्सपेंसिव, मतलब क्या आप सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस जो होता है एक्सपेंसिव होता है। तो अगर मेरे हिसाब से देखें तो मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर विल नेवर बी एक्सपेंसिव इफ़ वी आर यूजिंग प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर हम प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गिव मी डिफरेंस बिटवीन टैग एंड ब्रांचेस। ठीक है, टैग्स एंड ब्रांचेस में डिफरेंस बताओ। तो टैग क्या होता है, टैग जो होते हैं हमारे, टैग आर अ वर्जन रिलीज विच आर टेम्परेरी होल्डिंग प्लेस फॉर डूइंग सच थिंग्स। हाउएवर ब्रांचेस आर डिलीटेड व्हेन दोज चेंज आर मर्ज इनटू ट्रंक। मीन्स
जो टैग होते हैं वो टेम्परेरी होल्डिंग होते हैं, वो चेंज करते रहते हैं प्लेस का, लेकिन अगर ब्रांचेस की बात करें तो वो डिलीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी 50 क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन और देख ले, दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोटेक्टेड क्लास वेरिएबल लेबल व्हाट इज़ द प्रोटेक्टेड क्लास लेवल वेरिएबल अवेलेबल। प्रोटेक्टेड क्लास वेरिएबल लेवल कौन से होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, तो कौन से होते हैं, एनी सब क्लास ड्राइव फ्रॉम बेस क्लास। ठीक है, कोई भी सब क्लास जो बेस क्लास से ड्राइव हो वो क्या होते हैं, हमारे क्लास लेवल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इज़ इट पॉसिबल टू एक्सिक्यूट मल्टीपल कैच ब्लॉक फॉर ए सिंगल ट्राई स्टेटमेंट। क्या एक सिंगल ट्राई स्टेटमेंट से हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, यस, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स कैन बी एक्सिक्यूटेड फॉर ए सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक देखते हैं, बाकी देखेंगे बाद में। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर का, और अब इसमें कुछ वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में एक दूसरी वीडियो आएगी, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।